सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि किस टॉपिक से आखिर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। छोटा सा वीडियो है, इसमें मैं आपको चारों सब्जेक्ट जो कि आपका टीयर 1 में पूछा जाता है सभी का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका पैटर्न एक बार देख लीजिए। पैटर्न तो आई होप कि समझ में आया होगा आप सभी को, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। बाकी अगर जो जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, एंड टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का जो पेपर है वो आपका हिंदी, इंग्लिश एंड जो सेकेंडरी जो पेपर आप चूज कीजिएगा, मतलब जिस लैंग्वेज में आप चूज कीजिएगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। मतलब ओवरऑल 3 लैंग्वेज में आपको जो पेपर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो निगेटिव मार्किंग 0.50 की है। सो निगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको भी बना दिया। सो उससे आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो रॉन्ग यहाँ पर है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना है। बाकी चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ है आपका दोस्तों इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है और उसका वेटेज यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, पिछले 3-4 साल को एनालाइज करके ये डाटा रेडी किया गया दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। सो यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपका मिनिमम क्वेश्चन एक से लेकर के मतलब मैक्सिमम 6 तक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में होता क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो है कुछ ग्रामर से रिलेटेड कुछ मतलब उसमें फिल करना होगा। प्रेपोजिशन मतलब प्रॉपर प्रेपोजिशन, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पॉटिंग एरर। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में भी मिनिमम एक क्वेश्चन एंड मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात रही थी, इसमें भी आपका 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट में आपका 1 से 5 क्वेश्चन। साइनो एंटो, देखिए साइनो एंटो तो फिक्स है कि आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है फिक्स है आपका कि यहाँ से आपका पूछा जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग चेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि कोई स्पेलिंग्स वगैरह रहेगा जिसमें कि गलती करके दिया रहेगा, उस पर बोला जाएगा कि आपको जो है इसको सही करके लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके बाद पारा जंबल सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा एंड एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक्टिव पैसिव से नहीं आता है किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन आता ज़रूर है कुछ कुछ में। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें भी देख लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर फोकस करना है। एक तो कि आपको ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, साथ ही साथ आपको जो है साइनो एंटो मतलब जो वोकैब का जो पार्ट है जिसमें कि साइनो एंटो, ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेज पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स है जो कि फिक्स है कि आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, बाकी क्लोज टेस्ट भी मतलब फिक्स है कि 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है, तो क्लोज टेस्ट पे भी ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इतना ही ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपको करना है सिर्फ। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ये आप कर लीजिए, आपका इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की। तो देखिए मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। तो अरिथमेटिक में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका एडवांस का होता है। तो देखिए अरिथमेटिक में जैसे कि आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया। ठीक है, ये जो है आपका मतलब अरिथमेटिक का क्वेश्चन है आते हैं। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वगैरह, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये सब है। बाकी वेटेज तो आप देख ही सकते हैं। डीआई का क्वेश्चन आपको पता होगा, चार्ट वगैरह वाला, मतलब कि उसमें कुछ चार्ट्स दिया रहेगा या फिर आपका बार रहेगा, मतलब कि दंड आरेख जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसको एनालाइज करके आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, उस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इसमें 3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न की बात करें तो इसमें देखिए कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की बात करें 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। टाइम एंड वर्क से भी आपको हमेशा मिलेगा, 1 क्वेश्चन तो कम से कम आने वाला है इसमें से। ठीक है, मैक्सिमम ये 3-4 क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है, इसको छोड़ना है नहीं। ठीक है, डिस्काउंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा की बात करें, फिक्स क्वेश्चन आता है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में भी 1 क्वेश्चन आपको दे देगा।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं 0 से 3, मतलब यहाँ पर दिखाया गया कम से कम 0 और ज़्यादा ज़्यादा 3, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपका आ जाता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी तो एक भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एवरेज का भी 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। पार्टनरशिप का भी आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम, नहीं तो फिर ये कभी कभी आता ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस आपने देखा होगा, कोई कोई शिफ्ट में पूछता है, कोई कोई में नहीं पूछता है, लेकिन आपको तैयारी तो करके जाना ही है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो इससे भी आपका कभी कभार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन अगर आ गया तो बोट एंड स्ट्रीम से नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस से नहीं देता है तो ये बोट एंड स्ट्रीम वाला आपको उसमें डाल देगा। उसके बाद जियोमेट्री की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी फिक्स है। मैंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन और SI CI से आपको एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि एक SI और एक CI का क्वेश्चन आपका जाता है, कभी कभी दोनों मिक्स करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टर्न का आपको एक क्वेश्चन। तो ये पूरा मैथ का यहाँ पर चैप्टर्स है एंड बगल में उसका वेटेज आप देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो आपका एडवांस का जो चैप्टर है आपका जियोमेट्री, उसके बाद मैंसुरेशन, ठीक है, ये सब जो ऐसा चैप्टर है जिस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो भी DI है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी आपको फोकस करना है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मैथ हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं वो दिया गया है, साथ ही साथ उसका जो वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे मैं बताता हूँ कुछ कुछ, जिसमें कि जब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स एनालॉजी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन 2 सालों में देखा जाए तो हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, एंड एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग से कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब हमेशा आता है दोस्तों, ठीक है। पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एम्बेडेड फिगर से भी आपको एक क्वेश्चन फिक्स आपको मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीरीज अभी चल रही है 1-2 सालों में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपको सीरीज का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर्स कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, ठीक है। मिसिंग नंबर्स की बात करें तो मिसिंग नंबर्स हमेशा आता है फ्रेंड्स, ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चन। और डिस्टेंस डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन से फिक्स है कि आपको एक न एक क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा डाइस का क्वेश्चन एक रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का रहेगा, कैलेंडर का रहेगा। कैलेंडर का देखिए कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता, तो कैलेंडर आप लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। करना सभी चैप्टर्स है, लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ठीक है। मतलब इन सारे के सारे क्वेश्चन है। मिरर इमेज से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है, बगल में उसका वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग जीके की, तो जीके में देखिए करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, जिसमें कि कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम ये 7 क्वेश्चंस तक जाता है। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका स्पोर्ट्स वगैरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उसको भी आपको ध्यान देना है। इंडियन पॉलिटी की बात करें 2 से 4 क्वेश्चन इसमें। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री में आपका 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन तक पूछता है। जियोग्राफी में भी कभी कभार जो है आपको 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इसका भी उतना वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स जो कि आपका फिक्स होता है, स्पोर्ट्स से आपका आएगा। कभी कभी करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स ऐड करके दे देता है, सो उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर फिक्स है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। डांस वगैरह से रिलेटेड आप पिछला एग्जामिनेशन देखिएगा, आपको हर एक शिफ्ट में आपको आर्ट एंड कल्चर का एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स से कभी कभार क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है। बाकी इसके अलावा साइंस में बात की जाए तो साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, उसके बाद केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती दिया गया है, सबसे ज़्यादा इसमें बायोलॉजी का वेटेज होता है, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री का। उसके बाद कंप्यूटर में देखिए कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। बाकी इसके अलावा जो मिसलेनियस है, जिसमें कि अवार्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिखाए गए फ्रेंड्स, एंड जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया सभी को करना जरूर है, लेकिन जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको आप पहले कवर कीजिए, क्योंकि टाइम कम है। सो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले फोकस कीजिएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर अप होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सिलेबस जो है वो कैसे करना है। अगर आप बिगनर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो भी फ्री में यूट्यूब पर कौन सा टीचर बेस्ट रहेंगे, तो उसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा कल का। अभी के लिए दोस्तों यहीं पर रहने देते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।